बच्चों, आज हम अभ्यास 2C का आपको प्रश्न कराने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है वह छोटी से छोटी प्रकृति संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे 18,265 का। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जोड़ा बनाते हैं। ये पीछे से जोड़ा बनता है, 5 और 6 का जोड़ा बन गया, और 2 और 8 का बन गया, और बाद में क्या बचा? 1। तो इस तरह से हमारे जोड़े बन गए। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी तो ज़्यादा पढ़ा 4 हो रहा है, तो हमारा 1 ही कन्नम सीधा सीधा हो रहा है, तो 1 ही कन्नम 1। 4 बार 1 लिखा जाएगा, 2 1 यहाँ, 1 1 यहाँ, 1 1 यहाँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये और ये 1 दोनों जुड़ गए, 1 1 कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ हम 1 में से 1 गए, बचा कुछ नहीं। इसके बाद हम कितना उतार देंगे? 82। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम रफ लाइन खींच देते हैं आपको बताने के लिए कि किससे हम किस तरह से गुणनफल निकालते हैं। देखिए 2 है, अगर हम 2 ले लें तो देखिए कितना हो जाएगा? 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो रहा है। और अगर हम देखिए 3 ले रहे हैं तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, 69 हो रहा है। और अगर यही 3 को हम 4 यहाँ पे 4 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? 4 चौक 8 और 4 दूनी 10, तो हमारा कितना हो रहा है? 4 चौक 16, 6 हासिल है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 96। देखिए बच्चों, हमारा कितना हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा कितना आ रहा है? 69 सही आ रहा है। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे बच्चों? 3। देखिए ये 3, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा कीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 69 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी एक 3 लिखा जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर देखिए आप माइनस कीजिए, 12 में से 9 गए, कितना बचा बच्चों? 12 में से 9 गए, हमारा बचा 12 में से 8 4 12 में से हम 9 को माइनस कर रहे हैं, तो 12 में से हमारा 9 गया, कितना बचा बच्चों? 8 4 12 और 3 बचा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कितना बचा? 3 बच गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो गया? 7। 7 में से 6 का कितना बचा? 1, 13 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर कितना है? 65, तो यहाँ पर हमने 65 उतार दिया। अब देखिए फिर इसी तरह, अब देखिए हमारे पास 26 है। अब देखिए हम 4 से करें, देखिए 4 चौक 16, 6 हासिल आए 1, 4 छंग कितना हो जाएगा? 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल है 1, 4 दूनी 8, 856, कम है बहुत। अब देखिए 26, और हम ले लें 5 ले लें, 5 देखिए 5 बचे 25, 25 के 5 हासिल आए 2, 5 छंग 30 और 2 कितना हो जाएगा? 30 और 2 32, 32 के 2 हासिल आए कितना बच्चों? 3, 5 दूनी 10 और 3 13। देखिए 1325, 1365 में एकदम सही आ रहा है। और अगर हम 6 ले लें, देखिए 2 6 6 छंग 36, तो हमारा कितना हो जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा, 6 छंग 36। और तो इस तरह से हमारा क्या आ रहा है? 5 वाला हमारा सही बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पर 5 ले लिया। ये देखिए ये 5, तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 1325। अब देखिए हमारा यहाँ पर कितना बचेगा? 5 में से 5 गए बच्चा 0, और 6 में से 2 गए बच्चा 4, और 3 में से 3 गए बच्चा कुछ नहीं, 1 में से 1 गए बच्चा कुछ नहीं। तो हमारे पास कितना बच रहा है बच्चों? शेषफल 40। तो अगर हम इस संख्या में से अगर 40 माइनस कर दें तो हमारा शेषफल, जो हमारा जो ये संख्या है, वो पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम देखिए इस तरह से देख लीजिए, जैसे 18 2 6 5 है, इसमें से अगर हम 40 माइनस कर देंगे, 5 में से 0 गए, कितना बचा? 5, 6 में से 4 गए, कितना बचा? 2 2 8 और 1। तो अगर हम इसको इस तरह से माइनस कर देंगे 40, तो देखिए हमारा शेषफल कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि 40 ही हमारी संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हमारा 25 होता तो हमारा आराम से निकल जाता। देखिए ये 25 है, तो अगर हमारा 25 होता है तो सीधा सीधा ना निकल आता। देखिए फिर से देख लीजिए, देखिए 18 2 6 5 में से 40 हमने माइनस कर दिया, कितना बच रहा है? 18 2 2 5, और हमको कितना चाहिए था? 18, यहाँ पर कितना चाहिए था हमको? यहाँ पर कितना चाहिए था? 25 चाहिए था। 65 की जगह पर हमको कितना चाहिए था? 25। तो हमारा कितना ज़्यादा पड़ रहा है? 40। तो अगर 40 हमारा कम होता तो हमारा शेषफल कितना हो जाता? पूर्ण वर्ग बन जाता। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, दी हुई संख्या को अगर यदि हम लिख दे रहे हैं, यदि संख्या
में से 40 संख्या में से 40 घटा दें, 40 घटा दिया जाए तो शेष फल पूर्ण वर्ग होगा, शेष फल पूर्ण वर्ग होगा। समझ गए बच्चों? अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 40 है। अतः वह छोटी से छोटी संख्या बराबर कितना आ गया? 40। फिर से देख लीजिए बच्चों, देखिए एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले हम भाग विधि से हमने एलसीएम निकाला, जो हमारा ज़्यादा पड़ रहा है 40। अगर हमने इस पूरी संख्या में 18,265 में से हमने 40 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 18,225, जो कि होता तो हमारा शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता। इसीलिए हमने कह दिया यदि संख्या में से 40 घटा दिया जाए तो संख्या शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। अतः वह छोटी से छोटी संख्या कितनी है? हमारी 40 है। देखिए बच्चों, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। इसके लिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, देखिए 5 अंकों की 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 2 2 4 और 1 5 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी ये हो गई 9। ये 5 बार 9। अब इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों? वर्गमूल विधि द्वारा हम निकालेंगे, पर क्या कहते हैं, भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 9 9 5 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4। अब जोड़े बनाइए, देखिए 2 जोड़ा 2 जोड़ा और ये एक अकेला पड़ गया। तो देखिए सीधा सीधा इसमें हो रहा है, 3 त्रिक हम पढ़ लेंगे, 3 त्रिक 9, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, और 9 में से 9 कितना बच्चा? कुछ नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 99। देखिए ये रफ लाइन हमने जैसे आपको समझाने के लिए कहा था वैसे रफ लाइन खींच दिया। देखिए यहाँ पर हमारा 6 है, अगर हम 2 लेते हैं देखिए कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 छंग कितना हो जाएगा हमारा? 12। ज़्यादा हो रहा है तो 61 हम कितना ले रहे हैं? 61, और 1 से ले लें तो 1 1 जा 1 और 61, तो हम 1 जा ले जा रहे हैं, 1 जा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 61। और ये कितना हो जाएगा? 1 1 2, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6। ये जुड़ रहा है हमारा। अब ये देखिए 99 में से 61 घटाएंगे तो हमारा कितना घटेगा? 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8, और 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। अब हमारा कितना हो जाएगा? 2 9 उतर आया। तो अब हम देखिए हमारे पास 62 है। तो अब 62 को देखिए हम किससे गुणा करें? देखिए 5 से करते हैं, 5 5 पचे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल लाए 1, 5 छंग 30, और क्या कहते हैं हमारा कम पड़ रहा है। तो देखिए अगर हम इससे कर लें, 62 को हम 6 से करें, 6 छंग 36, 6 हासिल लाए 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 के 5 हासिल लाए 1, 6 छंग 36 और एक कितना हो जाएगा? 37। देखिए 38 और 37 और हमारा 3756। तो हमने क्या ले लिया? 6 ले लिया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3756। अब देखिए माइनस कीजिए, 9 में से 6 का कितना बचा? 3, 9 में से 5 का कितना बचा? 4, और 8 में से 7 का कितना बचा? 1, और 3 में से 3 का बचा? कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखिए यारी संख्या हमारी ज़्यादा हो रही है, 6 6 12, 2 हासिल आए 1, और ये कितना हो जाएगा? 3 और 6। ये तो इससे 143 से बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? लास्ट डिजिट 143। तो हमसे कहा जा रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो हमने क्या कर दिया? 5 वर्गों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हमने को क्या करना पड़ेगा? अतः 5
अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना, देखिए हमारे पास कितनी बार 9 है, 5 बार 9 है। 1 2 3 4 5 में से हम कितना घटा देंगे, 143। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, घटा दीजिए 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 में से 143 हमने माइनस कर दिया। तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 5 8 9 और 9 9 9 8 5 6। तो अगर हमारा 9 5 हमसे क्या पूछा गया, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। देखिए अगर 143 इसमें ना होता तो ये हमारी जो संख्या होती ये क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। तो अगर 143 हम माइनस कर दे रहे हैं तो ये जो इसका वर्गमूल निकालेंगे बाद विधि से, तो ये 143 हमारा ज़्यादा पड़ा तो उसको तो हमने माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा कौन सी संख्या हो गई, 9 9 8 5 6। तो वो हम 143 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हमको वो प्राप्त हो जाएगी। देखिए बच्चों 2 प्रश्न हमने बताया है, थोड़ा सा टिपिकल है, समझिएगा। अगर जिस बच्चे को समझने में कोई भी दिक्कत आएगी वो हमसे ज़रूर पूछ लेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन है और समझ के करने की कोशिश कीजिएगा।